स्वामी जी, आज हम थोड़ी प्योर ज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि अध्यात्म विज्ञान का जो मूल है वह अज्ञान का नाश करना है। किससे नाश करना है? ज्ञान से और विज्ञान से। तो हमें ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए? हमने यह तो समझ लिया कि ज्ञान और विज्ञान के द्वारा अज्ञान को समाप्त करना है, लेकिन कोई व्यक्ति, जैसे मेरा जैसा कोई ज्यादा जानकार न हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो ज्ञान क्या होता है, किससे लिया जाना चाहिए, कैसे लिया जाना चाहिए, कैसे उसकी कंसिस्टेंसी, सतत जागरण रहना चाहिए, तो कृपया ज्ञान लेने की विधि पूरी बताएं हमारे श्रोताओं को, ताकि श्रोता लोग लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को, मुमुक्षुओं को, जिज्ञासियों को मेरा नमस्कार। आध्यात्म विज्ञान में ज्ञान पाना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लोग समझते हैं कि ज्ञान पाना हमारे लिए बड़ी बात है, और बड़ी बात हो सकती है, मगर वो ज्ञान अज्ञान को नाश करने का ज्ञान है, आत्मा के लिए ज्ञान नहीं है। आत्मा तो है, आत्मा अनंत ज्ञान वाला है, मगर वो अनंत ज्ञान वाले आत्मा के बीच में और शरीर दोनों के बीच में जो अज्ञान की मान्यता का जो पर्दा खड़ा हो गया है, ताकि आत्मा की अनुभूति हम नहीं कर सकते हैं, आत्मा की क्वालिटीज का अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए आत्मा में कोई कमी है वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि हमने अज्ञान को ज्ञान माना है। प्रश्न ये है कि हमने प्रकृति को खुद माना है। प्रश्न ये है कि हमने प्रकृति की क्रिया को मेरी क्रिया माना है। प्रश्न ये है कि प्रकृति के साथ जुड़े हुए सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन को मेरे मालिकी बनाया है। प्रश्न ये है कि मन, वचन, काया, सोचने का, बोलने का, क्रिया करने का काम मैं कर रहा हूं। ये सब अज्ञान मेरे को निकालना है, और वो अज्ञान विज्ञान से ही जाएगा, और विज्ञान को ही हम ज्ञान कहते हैं। और वो विज्ञान है कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। ये विज्ञान समझने से अज्ञान निकलेगा। क्या निकलेगा? अज्ञान। और अगर अज्ञान जीरो हो गया, वही केवल दर्शन, और केवल दर्शन हो गया तो केवल ज्ञान का ही बीज होता है, और कोई बीज होता नहीं है। और केवल ज्ञान नेक्स्ट वर्ष में रिजल्ट के रूप में आएगा, विदाउट एनी पुरुषार्थ। तो आज लोग जो ज्ञान समझते हैं वो ज्ञान आत्मा के लिए नहीं है, मगर आत्मा की अनुभूति में जो अज्ञान की बिलीफ जो बाधक बनी है, इसको मिटाने के लिए है। तो सबसे पहली बात, हमको ज्ञान का मतलब होता है जिस अज्ञान को ज्ञान माना है, इसको मिटाने का हमको ज्ञान चाहिए, दृष्टि चाहिए, विजन चाहिए। और वो विजन को हम कहते हैं आर्ट ऑफ विजन। और वो विजन तीन बात पे मुख्यतः निर्भर है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, एक ये बात, और दूसरी बात होती है कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना। और ये दो बात के बीच यहां कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना है, यहां शुद्ध आत्मा है। तो ये दृष्टि परिपक्व होके प्रतिष्ठित आत्मा के, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा के विजन में होना चाहिए, क्योंकि समझना इसको है, उपयोग इसको करना है, अनुभव इसको करना है, अज्ञानता इसको मिटाना है, डेवलपमेंट इसको करना है। तो सब चीज आ जाएगी लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में। और उनका काम है सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का हर अवस्था में उपयोग करते रहना। इसमें कोई ब्रेक की बात नहीं है कि अभी आप करो या अभी न करो, ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। कैसे? जैसे मैं नामधारी हूं,
ये जागृति मेरे को कंटिन्यूस है कि कभी कभी आती है? तो क्या कंटिन्यूस है? ये मकान मेरा है, वो जागृति कंटिन्यूस है, चैरिटिंग की जरूरत नहीं है। तो जागृति को ज्ञान कहते हैं और वही ज्ञान का उपयोग करना है जिसे इफेक्ट होती है। कोई कहेगा तुम्हारे में अक्ल नहीं है, वो एट दैट मोमेंट ही हमको अंदर ज्ञान विज्ञान के रूप में काम करना चाहिए। मैं शुद्धात्मा हूं और ये अक्ल नहीं है, किसको कहता है? प्रकृति को। मैं प्रकृति नहीं हूं। अच्छा, और जो प्रकृति को अक्ल बिना अक्ल वाला कहता है, वो कहने वाला भी कुदरती रचना है और ये प्रकृति भी कुदरती रचना है। तो दोनों को क्यों ऐसा व्यवहार करना पड़ा? एक को बोलना और एक को सुनना क्यों हुआ? क्योंकि कर्म का फल। और इसीलिए कोई गुनहगार है या कोई निर्दोष है, वो प्रश्न बोलने वाला गुनहगार और सुनने वाला निर्दोष ऐसा नहीं है। ये दोनों अपने का हिसाब खत्म कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये आध्यात्म विज्ञान अज्ञान को मिटाने के लिए, हमको अज्ञान को मिटाने का ज्ञान चाहिए। क्यों अज्ञान को मिटाने का ज्ञान चाहिए? क्योंकि अज्ञान ही आदि व्याधि उपाधि करवाता है, अज्ञान ही राग द्वेष करवाता है, अज्ञान ही क्रोध मान माया लोभ करवाता है, अज्ञान ही कर्म बंध की जड़ है, अज्ञान ही चारों गति में भटकाता है और अज्ञान ही जन्म मरण करवाता है। ये सभी का मध्य बिंदु सेंटर पॉइंट है अज्ञान, रूट कॉज। तो वो जहां से जब तक नहीं निकलेगा या तो वो निकालने की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, वहां तक आप सनातन सत्य का न अनुभव कर सकोगे और नहीं आत्मा के नजदीक जा सकोगे। अज्ञान के साथ आत्मा के नजदीक नहीं जा सकते हैं, अज्ञान के साथ संसार से नजदीक जा सकते, संसार से और नजदीक जा सकते और परिपक्व हो सकते अज्ञान के साथ। और अज्ञान मिटाते ही, अज्ञान मिटाने की प्रक्रिया शुरू होते ही आप संसार से अलिप्त रहना शुरू करते हैं और आत्मा की नजदीक जाना शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हमारे दिमाग में से ये निकाल दो कि मेरे को ज्ञान आत्मा के लिए पाना है, अज्ञान को निकालने के लिए पाना है। ये बातें छोटी है, मगर क्या होता है जब परिस्थिति ऐसी आती है तो लोगों को लगता है कि मेरे में अज्ञान है। तो मैं कहूं ऐसा मत बोलो। एक बार आप ये भी स्वीकारते हो कि मैं अनंत ज्ञान वाला हूं, दूसरी बार ये भी बोलते हो कि मैं तो अज्ञानी हूं। दो बात कैसे हो सकती है? तो आत्मा ज्ञानी था, है और रहेगा, और प्रकृति के अंदर अज्ञान हो सकता है और प्रकृति की बिलीफ में अज्ञान हो सकता है, तो उसको मिटाना है। उसका मतलब ये नहीं कि अज्ञान मेरा है या मेरे में है। आप समझ रहे? यह अज्ञान प्रतिष्ठित आत्मा लेकर आया है और वो समय समय पे निकल रहा है। वो अज्ञान को इरेज करना है विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस, जिससे अज्ञान आगे नहीं बढ़ेगा और कर्म भी नहीं बनेगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अज्ञान को मिटाने का ज्ञान प्राप्त करें। इसका नाम है ज्ञान में से विज्ञान क्यों बताता हूं। अगर ज्ञान शब्द बोलूंगा तो वो भी पॉइंट हो जाएगा। जैन कहता है हमारे भगवान ने भी ज्ञान दिया, वैष्णव कहेगा कृष्ण भगवान ने भी ज्ञान दिया, राम ने भी ज्ञान दिया, शिव ने भी ज्ञान दिया, स्वामीनारायण भगवान ने भी ज्ञान दिया, और सभी ज्ञानों के बीच अंतर है, एक दूसरे को नहीं मानते। तो वो ज्ञान से क्या मतलब है? क्या वो ज्ञान से परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है? नहीं मिलेगा, फिर वही पजल रहेगा। और इसीलिए मैंने विज्ञान शब्द का प्रयोग इसीलिए किया। विज्ञान का मतलब कुदरत का कानून, और वो मानो या न मानो फिर भी सबके लिए एक है। मगर ज्ञान की बात करोगे तो आप मानो तो ज्ञान है, नहीं मानो तो नहीं है, तो फिर वो भी पॉइंट हो जाए। और इसीलिए मैं ज्यादातर विज्ञान शब्द का प्रयोग
करता हूं। और विज्ञान का मतलब सनातन सत्य, मेरा या कोई व्यक्ति का नहीं है। तो ये अज्ञान को मिटाने के लिए विज्ञान की जरूरत है, और विज्ञान को आप ज्ञान भी बोल सकते हैं। उसके लिए अनुभवी पुरुष की आवश्यकता होती है, और अनुभवी पुरुष के माध्यम से जो सैद्धांतिक ज्ञान सरल भाषा में मिलता है और सिंपल एग्जाम्पल से मिलता है, उससे हमारे जीवन का सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक सभी प्रश्नों का हमको परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये विज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सरल भाषा में, नहीं सिर्फ मेरे माध्यम से, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट तैयार हो चुके हैं, आध्यात्म विज्ञानी, उनके माध्यम से भी लोगों के पास जाए, और YouTube और टीवी के माध्यम से भी लोगों के पास जाए, किताबों के माध्यम से भी लोगों के पास जाए, वो ऑडियो या वीडियो के रूप में हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी माध्यम से लोगों के पास पहुंचे, ये मेरी भावना है, और उसके लिए मैं जो भी कर सकूंगा संजोगों के मुताबिक वो करता रहूंगा। मेरा मकसद है लोगों को विज्ञान पहुंचना चाहिए। लोग मेरे प्रकृति को याद रखे या न रखे, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर विज्ञान को याद रखे और भूल नहीं जाए, और एक दिन खुद ही मुक्ति की अनुभूति कर सके, यही मेरी भावना है। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अज्ञान को मिटाने के लिए विज्ञान शब्द दिया, ताकि कि हालांकि विज्ञान भी ज्ञान है, लेकिन ज्ञान कई जो है सांप्रदायिक गुरुओं के द्वारा भी दिया जाता है, इसलिए कंफ्यूजन रहता है। तो विज्ञान शब्द के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। बहुत सुंदर आपने व्याख्या की कि हमारा रूट कॉज है वह अज्ञान है। इस अज्ञान को हमें विज्ञान के माध्यम से, सनातन सत्य के माध्यम से, कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के माध्यम से हर सारे साधन उपयोग करके और इसको डिलीट करना है पूरा, तब हमें केवल दर्शन, आत्मा की अनुभूति हो सकती है।